वेलकम बैक नाज़रीन अचूत प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधायूं। गुफ़्तगू हलंदड़ आहे मुल्क जी मईशत जी सूरत हाल ते ऐं हिन वक़्तु असां सां मौजूदु आहिनि टेलीफोन लाइन ते मुल्क जा मारूफ़ इक़्तिसादी माहिर ऐं वज़ीर आज़म गिलानी साहब जे वक़्त में उनजा जेके टेक्सटाइल बाबति सलाहकार रहंदड़ ऐं साॻे वक़्तु पाण हिकिड़ा मारूफ़ बिज़नेसमैन ऐं सनअतकार बि आहिनि डॉक्टर मिर्ज़ा इख़्तियार बेग साहब। अचो त उन सां गुफ़्तगू कयूं। बेग साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम जी। बेग साहब, किस तरह देखते हैं कि इस वक्त जो मईशत की सूरत हाल है उसमें जो एफ़र्ट्स किए जा रहे हैं हुकूमत में की तरफ से, पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं और बिजली के नर्ख बढ़ाए जा रहे हैं, IMF से कर्ज़े की उम्मीद पर सारा बोझ आवाम के ऊपर डाला जा रहा है, आप किस तरह देखते हैं सारी इकोनॉमिक मैनेजमेंट? पहली चीज तो ये है कि अब ये हम इस स्टेज से निकल गए हैं कि IMF में जाना चाहिए या ना जाना चाहिए। IMF में नहीं जाएंगे तो खुदकुशी है। आपका रुपया जो है वो 250 रुपये पे पहुंच जाएगा। आपकी चांसेस जो है वो डिफॉल्ट के बहुत ज्यादा हो जाएंगे। आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट आउट है, आप अदायगियां कर्जों की अदायगियां जो है वो नहीं कर पा रहे हैं। आपका ट्रेड डेफिसिट तिजारती खसारा 45 अरब डॉलर का हो गया है। आपका 12 अरब डॉलर का करंट अकाउंट खसारा हो गया है। ये सब चीजें आपकी जो फिगरें हैं वो बहुत अलार्मिंग है, बहुत तशवीशनाक है। लिहाजा जरूरत इस बात की है कि आप जल्द से जल्द ब्लीडिंग बंद करें। करंट अकाउंट खसारा और तिजारती खसारा को देखते हुए आप वो तमाम सब्सिडी जो दी थी मकबूल फैसले के नाम पे उनको विड्रॉ करें और जिसके लिए कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी, पेट्रोल की भी, बिजली की भी, गैस की भी। जो उन्होंने ऑलरेडी 45% गैस बढ़ाया है, बिजली की 9 रुपये फी यूनिट बढ़ाई है और पेट्रोल की 60 रुपये बढ़ाई है। लेकिन ये बतला रहे हैं कि मजीद अभी हमने 28 रुपये फी लीटर हमने डीजल बढ़ाना है, 9 रुपये फी लीटर पेट्रोल बढ़ाना है, जो सब्सिडी के मद में अब भी उसमें बाकी है। तो ये मैं समझता हूँ बहुत ही एक गरीब आदमी के लिए नाकाबिले बर्दाश्त सिचुएशन है। पेट्रोल की जो कीमतें हो गई हैं, बिजली की जो कीमतें हो गई, गैस की कीमतें जो 45% बढ़ाने की बात कर रहे हैं, अभी देखना है कि क्या हम अपनी एक्सपोर्ट को मुकाबलाती रख सकते हैं नहीं। और ये जो बिजली गैस की कीमतें सार्फिन पे जो हम शिफ्ट करेंगे तो वो उसका अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं, सस्टेनेबल है कि नहीं। मैं नहीं समझता आपकी सनत या एक आम सार्फिन जो है वो इतनी ज्यादा। वही तो मैं सवाल कर रहा था डॉक्टर साहब, बेग साहब आपसे कि आप एक बिजनेसमैन हैं, आप एक अपना इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आप एक मैन्युफैक्चरर हैं, आपके ख्याल में जब कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इतनी बढ़ जाएगी तो आप किस तरह कॉम्पिटिटिव रह पाएंगे अपने एक्सपोर्ट्स के हवाले से? नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा है। हमें तशवीश एक्सपोर्ट की भी है कि जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ेगी तो आपकी एक्सपोर्ट भी गैर मुकाबलती हो जाएगी, अनकम्पिटिटिव हो जाएगी। और वैसे भी एक्सपोर्ट तो झटके ले रही है, 27-28 अरब डॉलर की टोटल मुश्किल से हो पाई है। उसके मुकाबले में इम्पोर्ट जो है आपकी 75 अरब डॉलर मुतवक्के है। तो आपने मुल्क को एक्चुअली ट्रेडिंग स्टेट बना दिया है। आपकी उस वक्त जो इकॉनमी है उसमें 20% जो है वो सनत है, 20% एग्रीकल्चर है और 60% खदमत का शोबा, सर्विस सेक्टर जिसको कहते हैं। यानी आप इंपोर्ट कर रहे हैं और सप्लाई कर रहे हैं। तो ये मुल्क जो जिसका ख्वाब कायद आजम ने देखा था, एक ज़राई सनती पाकिस्तान था। यानी ज़राअत से चीज़ें पैदा करें और सनत में उसको यूज़ करके एक्सपोर्ट करें। आपने उस कॉन्सेप्ट से निकल के पाकिस्तान को ट्रेडिंग स्टेट बना दिया है और ये सब वो खामियां हैं जो दूर करनी होंगी। आपको ज़राअत के शोबे पे दोबारा बहाल करना होगा। आपको खाने पीने की अशिया जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, एक वक्त में हम ये गेहूं को, फर्टिलाइजर को, शक्कर को हम एक्सपोर्ट करते थे। तो आपकी वो जो एक स्ट्रेंथ है उसको आपने आस्ते आस्ते छोड़ दिया है। आपको उस स्ट्रेंथ को बहाल करना होगा। हमें ट्रेडिंग स्टेट बन के आप लोगों को
खुशहाली नहीं दे सकते। आज एक ज़रूरी सनती पाकिस्तान बना के लोगों को खुशहाली जॉब्स दे सकते हैं। डॉक्टर साहब, मुझे याद है कि 2007 में जब बेनज़ीर साहबा आ रही थी तो जो वो उसकी जो इलेक्शन कैंपेन थी उसका नारा था कि बेनज़ीर आएगी, रोज़गार लाएगी, और वो जो अपना वो डिज़ाइन थी और वो जो कैप्स बनवाए गए थे आपकी तरफ से हर एक के ऊपर जो है वो लिखा हुआ था। आपके ख्याल में वो विज़न इस वक्त, क्योंकि जब इकोनॉमिक एक्टिविटी इस तरह सिकुड़ती जाएगी और ये टैक्सेस फिर लोग किस तरह दे पाएंगे? देखिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी तो सुधरेगी। IMF ने आपको जो 5.1 या 2 या 5 ही समझ लें GDP की बात की थी, वो IMF ने उसको कम किया, बोला 4% पे लेकर आए। वो कहते हैं कूलिंग इफेक्ट हमने देना है ताकि अफरातज़र बढ़े नहीं, ताकि इन्फ्लेशन बढ़े नहीं। तो उसके लिए तो हमें वो खुद कह रहे हैं मार्केट रेट बढ़ाया कि हम नहीं चाहते कि सनती सरगर्मियाँ तेज हों, माशी सरगर्मियाँ तेज हों। तो वो तो खुद GDP को स्लो डाउन करना चाहते हैं। तो कहाँ मुलाजमतों के मौके पैदा होंगे, कहाँ एक्सपोर्ट में इजाफा होगा, कहाँ नई सनतकारी होगी, कहाँ इन्वेस्टमेंट्स होगा ट्रेड एंड इंडस्ट्री। तो आपके ख्याल में जो इस वक्त मुल्क की सूरत हाल है जिसमें हम देखते हैं कि लग्जरियस गुड के नाम पे जो चीज़ें आती हैं, और तो और समझें कि पानी की बोतल जो है मिनरल वाटर की या फ़िल्टर वाटर की वो भी बाहर से आती है, और वो भी ऐसे मुल्क से UAE से मिसाल के तौर पर उसका पानी फ़िल्टर्ड पानी या मिनरल वाटर यहाँ पे बिकता है। तो आपके ख्याल ये बातें तो छोटी हैं, ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में आपको फाइनेंशियल इमरजेंसी लगानी, माशी इमरजेंसी ये कहती है कि तमाम इंपोर्ट को कर्टेल करें। आप सिर्फ इतनी मंगाएं पेट्रोलियम की मसनूआत और खाने पीने की अशिया जो ज़रूरी और अशुद्ध ज़रूरी हों, तो उसमें बाकी चीज़ें बड़ी गाड़ियाँ ये वो सब। अच्छा, आज खुर्शीद शाह साहब कोल की बात कर रहे थे कि थर का कोल और बलूचिस्तान का कोल, ये हम कोल इस्तेमाल करेंगे और एनर्जी के अपना। आपके ख्याल में इस वक्त जो मुल्क आलमी सतह पे जो क्लाइमेट चेंज के हवाले से और एनवायरनमेंट के हवाले, हमारा पेट्रोल फर्नेस ऑयल आप इम्पोर्ट कर रहे हैं, पिछले महीने 9,80,000 टन पैदा हुआ है। लिहाजा आज तक पाकिस्तान की तारीख में 70 सालों में कभी इतना फर्नेस ऑयल इम्पोर्ट नहीं हुई। दुनिया का सबसे महंगा फ्यूल है, और ये जिन बिजली घरों में डाल के बिजली बनाई जाती है उनकी एफिशिएंसी भी बिल्कुल ना होने के बराबर है कि पुराने हैं वो। तो एक तो आपको ये फर्नेस ऑयल इम्पोर्ट करके, महंगा फ्यूल इम्पोर्ट करके, महंगी बिजली बना के और लोगों को फिर उसके दाम बढ़ाना, उसके बजाय आप मुतबादिल तवानाई पे जोर देना होगा। हवा से, कोयले से, शमसी तवानाई से, न्यूक्लियर से, हाइड्रो से आप बिजली पे स्विच हो रहे हो, और वो सस्ती भी बनेगी, क्लीन भी होगी और इम्पोर्टेड नहीं होगी। आपको डॉलर नहीं देना पड़ेगा इम्पोर्ट के ऊपर, वो मुकामी होगी। इसी तरह ज़रात को आप फार्म बना के जो 7 से 8 बिलियन डॉलर की इम्पोर्ट कर रहे हैं आप खाने पीने की अशिया, वो रोक सकते हैं, आदि कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये तो बात आपको याद होगा कि बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने ये बात 90 की दिहाई में की थी कि हमारा जो एनर्जी मिक्स है उसमें फर्नेस ऑयल से हमें बाहर जाना पड़ेगा, जिसकी वजह से उसने कोल प्रोजेक्ट शुरू किए थे। और उस वक्त जो है वो अपना सीपा नाम की एक कंपनी गोल्डन वू की थी, उसके साथ एग्रीमेंट भी हुआ था कि अगर वहाँ से आप काम न रोकते तो शायद आज तो हम अपने एनर्जी के क्राइसिस को हल कर चुके होते हैं। देखिए, पहली चीज़ ये है कि ऑयल कंपनियां जो हैं वो उनके अपने मफादात हैं। 17 बिलियन डॉलर की पेट्रोल मशीनरी इस साल इम्पोर्ट हुई है 11 महीने में। वो नहीं चाहती हैं कि कोयले पे हम स्विच ओवर हो, वो नहीं चाहती हैं कि हम मुतबादिल तवानाई ज़राए से बिजली पैदा करें। ये तो आपके कौमी मफाद का फैसला करना है कि हमारा जो कोयला 175 बिलियन टन थर में, उससे ऑलरेडी 2 यूनिट एंग्रो की कामयाबी से बिजली पैदा कर रहे हैं। और हमारी अभी भी मुश्किल 5% कोयले से बिजली पैदा हो रही है। पोलैंड में देखें आप 60% है, जर्मनी में 70% है, इंडिया में 55% है। तो आप
जो आपको अल्लाह ताला ने ज़खायर दी हैं कोयले के, और उनसे ऑलरेडी बिजली बनाई जा चुकी है थर में, एंग्रो ने गवर्नमेंट के साथ मिलकर, उस नेमत को इस्तेमाल करके सस्ती बिजली इंडिजिनियस मुकामी फ्यूल से पैदा करें। और ये इम्पोर्टेड जो फर्नेस ऑयल वाला है, इससे आप मंगा के और 205 रुपए के डॉलर सस्ता नहीं दे सकते। तो तबाही और बर्बादी और महंगाई और चीखें, फिर ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो आपको लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म अपनी पॉलिसी बदलनी है, और वो गलतियां जो मैंने हाईलाइट की हैं और उनका इलाज भी बतलाया, सोल्यूशन, उसको आपने फ़ौरन से पेशतर करना है। बड़ी मेहरबानी मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, मुल्क जा मारूफ इक़्तिसादी माहिर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब सां गॾु हुआ। सूरत हाल उही आहे त मुल्क जे अंदरि जेका इकनॉमिक मैनेजमेंट आहे उन्ही में तमामु घणा वॾा पैमाने ते जेका आहे पंहिंजो इंट्रस्ट ग्रुप जेके आहिनि, जीअं मिसाल तौरु तवानाई जे हवाले सां जीअं मूं ॻाल्हि ॿोल पिया कई त बेनज़ीर भुट्टो साहिबा 90 जे ॾहाके में इहो कयो हुयो। उन वक़्तु सीपा नाम जे नाले जी हिकिड़ी कंपनी गोल्डन वू उन जो मालिक हो, उन सां एग्रीमेंट थियो हुयो, ऐं थर कोल जे हवाले सां ऐं उन सां गॾोगॾु केटी बंदर ते पावर प्रोजेक्ट जो मामला थिया हुया। उन वक़्तु जेकॾहिं इहो थर कोल वारो प्रोजेक्ट शुरू थिया हा त उन वक़्त खां वठी 2 लॉबीज़ जेके आहिनि, हिकिड़ी लॉबी जो ज़िक्र मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब कयो, जेका ऑयल इम्पोर्टर लॉबी आहे, जंहिंजा इंट्रस्ट आहिनि। त ज़ाहिर आहे जेकॾहिं इहो इम्पोर्ट घटिबी त पोइ उन सां उन्हनि जा जेके आहिनि उन जा खांचा जे या उन्हनि जो जेको इंट्रस्ट आहे या उन जो जेको प्रॉफिट आहे उहो घटिबो। ॿियो जेको आहे हिन सॼे मामले जे अंदरि जेका लॉबी आहे उहा लॉबी आहे जेका शुरू खां वठी 80 जे ॾहाके खां वठी इन ॻाल्हि ते तकरार कंदी रहे थी त कालाबाग डैम ठाहियो, डैमूं ठाहियो, बिजली जे लाइ डैम खपनि। इमरान ख़ान जे ॾींहंनि में बि इहा ॻाल्हियूं हलियूं पिया त डैम ठाहियो बिजलियुनि जे लाइ। मुशरफ जे दौर में बि इहे ॻाल्हियूं हलियूं त तवानाई जो हल सभ खां सस्ती बिजली जेका आहे उहा डैमनि मां ठहे थी, पर उनजी जेका कॉस्ट आहे असांजी एग्रीकल्चर ते जेको उनजो मनफ़ी असरु पवे थो पियो, उहा जेका आहे उहा लामहला सिंध खे ई भोगणी पवे थी, छाकाणि त सिंध टेल एंडर आहे। तंहिं करे हिन वक़्तु बि जेका पाणी जी खोट आहे उनजो सभ खां वॾो हिकिड़ो सबबु इहो बि आहे त मुल्क जे अंदरि अप स्ट्रीम ते एतिरा जेके आहिनि पंहिंजो इंडस वाटर ते पंहिंजो डैम्स ऐं कैनाल्स ठहियल आहिनि, जंहिंजे करे सिंध हर दौर में पंहिंजे पाणी जे हिसे जे लाइ जेको आहे दाहूं कंदी रहे थी पई। तंहिं करे हिन वक़्तु जेको आहे मुल्क जी जेका बुनियादी जेका मईशत जे हवाले सां ॻाल्हियूं आहिनि, जेकॾहिं वाक़िअतन हीउ ॾुखियो दौरु आहे जंहिंमें हिन वक़्तु हिकिड़ी अहिड़ी गवर्नमेंट आहे जंहिंखे हिकिड़ी नेशनल गवर्नमेंट चई सघिजे थो, जंहिंमें मुल्क जूं अक्सर पार्टियूं उन सां शामिल आहिनि, पर जेकॾहिं ॿियूं पार्टियूं जेके शामिल न आहिनि उन जे बारे में बि जेको चयो वियो आहे वज़ीर आज़म पारां ऐं पंहिंजो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे शरीक चेयरमैन आसिफ ज़रदारी पारां त मुल्क खे गॾिजी हलाइण लाइ असांखे मीसाक मईशत ते लाइ गॾिजी वेहणो पवंदो। त उन जे लाइ ज़रूरी आहे त बुनियादी फ़ैसिला कया वञनि ऐं मुल्क जे अंदरि जेको आहे उहे बुनियादी फ़ैसिला कहिड़ा आहिनि। उहे बुनियादी फ़ैसिला इहा आहिनि त मुल्क जे अंदरि त हिकिड़ा बेसिक शयूं जेके आहिनि उन्हनि ते जेको आहे ॻाल्हि ॿोल कई वञे। उहे बेसिक शयूं छा आहिनि त मुल्क जे अंदरि तवानाई जे बहिरान खे हल करण लाइ कोल सिस्टम ते जेको आहे उन ते असांखे वधीक वधणु घुरिजे, छाकाणि त कोल पाकिस्तान में वॾे तादाद में मौजूदु आहे। उन ते जेकॾहिं असां पंहिंजी बिजली जूं तवानाई पंहिंजी ज़रूरतूं उन ते पूरियूं करे था वञूं त इहो जेको फर्नेस ऑयल ते हलंदड़ असांजा प्लांट आहिनि उन्हनि खे बंदि करे असां इम्पोर्ट बचाए सघूं था। ॿियो त असां उहा सस्ती बिजली जॾहिं सनअतकारनि खे ॾींदासीं त उन सां सनअत खे हथी मिलंदी, सनअत तरक़ी वठंदी। उन सां गॾोगॾु असांखे मुल्क जी ज़राअत खे स्ट्रेंथन करण लाइ जेको कुझु ॾींहुं अॻु में असां आबादगारनि सां ॻाल्हि ॿोल कई हुई त असांखे रिसर्च ते ज़ोर ॾियणो पवंदो ताकी असांजी पर एकड़ जेका पैदावार आहे उहा वधे। दुनिया जे अंदरि असांखां ॾहूं ते वधीक पैदावार लहे थी पई अमेरिका ऐं ॿियनि मुल्कनि जे अंदरि। असां जीअं त ॿिजनि ते ऐं उन्हनि ते रिसर्च नथा कयूं, तंहिंजे करे असां उन मामले में पुठिते रहिजी था वञूं। उन सां गॾोगॾु इनपुट्स जेके आहिनि एग्रीकल्चर में ख़ासि तरह खाद ऐं पंहिंजो जेको आहे भाण वग़ैरह, उन जे लाइ असांखे जेको आहे
बजाय जो इम्पोर्ट करण जे असांखे हिते ओतिरे एतिरो वॾे पैमाने ते असांखे उहो करिणो पवंदो जाके असांजो उहो जेका आहे जेका इनपुट्स आहिनि एग्रीकल्चर सां रिलेटेड उहे असां हिते मक़ामी तरह प्रोड्यूस करियूं ऐं क्वालिटी में प्रोड्यूस कयूं ताकी असांजी हिन खे ज़रूरत पवे उन सां गॾोगॾु एग्रीकल्चर सां लाॻापियल जेके ॿी ॻाल्हि इहा आहे त एग्रीकल्चर खे मशीनी जेको आहे उहो सहूलियतूं ॾियण जे लाइ उहा जेका आहे हुकूमत सस्तनि कर्ज़नि ते जेका आहे उहा उनखे पहुचाए ताकी आबादगारनि वटि लेज़र लेवलर ऐं ॿिया जेके इन तरह जा औज़ार आहिनि उहे अचनि त उन सां इहो थींदो त असां वटि पाणी जी कंज़म्पशन जेका आहे उहा घटि पाणी ते असां वधीक जेका पोखाई करे सघूं था सनअतुनि जी तरक़ी लाइ ज़रूरी आहे त असां सनअतुनि जी तरक़ी लाइ हिकिड़ो त इहा जेका बिजली जेका आहे ऐं तवानाई जा ॿिया जेके उहे ज़ख़ीरा आहिनि ॿिया जेके शोबा आहिनि उहे असां सस्ता अवेल करे ॾियूं ईरान जी जेका पाइपलाइन आहे उहा हर वक़्त में इहा कोशिश रहे थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जॾहिं गवर्नमेंट हुई आसिफ अली ज़रदारी साहिबु उन दौर में जॾहिं पाकिस्तान जो सदर हो त उन कोशिशूं बि वरितियूं त ईरान जी पाइपलाइन जेका जॾहिं असां वटि अची वेंदी त मुल्क जे अंदरि सस्ती गैस जेका आहे उहा मुल्क खे मुहैया थी वेंदी जंहिंसां पिणु त असांखे तमामु वॾो फ़ाइदो पइजी सघे थो तंहिं करे असांखे बजाए जो इहो आलमी सियासत जे हिसो थियण जे ऐं उन्हनि जे रेस्ट्रिक्शन्स खे रोकण जे लाइ असांखे पंहिंजे मुल्की इंट्रस्ट में ईरान जी गैस बि वठणु घुरिजे कोल ते बि वञणु घुरिजे ऐं उन सां गॾोगॾु असांखे पंहिंजी सनअती तरक़ी ते वधीक ॾियणु घुरिजे पर उन्हनि सभिनी ॻाल्हियुनि सां वधीक जेको इम्पॉर्टेंट ॻाल्हि आहे उहा आहे पाकिस्तान जो अवाम जेको अवाम जंहिंखे ह्यूमन रिसोर्स चयो वञे थो दुनिया जे अंदरि ह्यूमन रिसोर्स हिकिड़ी वॾी ताक़त आहे असांजो ह्यूमन रिसोर्स खे क्वालिटेटिव बणाइण लाइ उनखे क़ाबिल बणाइण लाइ मुल्क जे अंदरि जेके बि अहिल ताईं प्रोजेक्ट शुरू कया विया आहिनि उन्हनि प्रोजेक्ट्स जो को बि ख़ातिर ख़्वाह नतीजो न निकितो आहे असांखे यादि आहे त जेको इमरान ख़ान जॾहिं हुकूमत में आयो पए त उन वक़्तु हुन चयो पए त हू जेको आहे ह्यूमन रिसोर्स ते ख़र्चु कंदो पर उन ह्यूमन रिसोर्स ते ख़र्चु कोन कयो ऐं तंहिं करे हाणे असांखे पंहिंजे तालीमी इदारनि ते पंहिंजे ट्रेनिंग सेंटर्स ते पंहिंजे क्रैश कोर्सिस ते उन्हनि खे असांखे फोकस करिणो पवंदो ताकी मुल्क जी अवाम जेका आहे मुल्क जो माण्हू जेको आहे जेको यूथ आहे उन खे असां इन क़ाबिल बणायूं त उहो न सिर्फ़ु असांजे हिते जे मक़ामी सनअतूं जेके वधिनि उन्हनि खे सपोर्ट करे पर दुनिया जे ॿियनि मुल्कनि में वञी उहो हिकिड़ो सुठी जेको आहे टेक्निकली साउंड हिकिड़े ह्यूमन रिसोर्स तौरु उते पहुचे ऐं उतां जेको आहे ज़रिए मुबादला कमाए असां ॾे मोकिले सघे तंहिं करे इहे बुनियादी ॻाल्हियूं आहिनि जनते जेसि ताईं असां उहो फ़ैसिला नथा कयूं ऐं उन सां गॾोगॾु चौथी ॻाल्हि इहा त टैक्स जे निज़ाम खे इंसाफ़ भरियो बणाइणु घुरिजे टैक्स जे निज़ाम खे इंसाफ़ भरियो बनाइणु घुरिजे टैक्स जे निज़ाम खे इंसाफ़ भरियो बणाइणु घुरिजे ऐं हीउ जेको ग़रीबनि सेल्स टैक्स जे नाले में हर ग़रीब माण्हू जे मथां जेको टैक्स लॻाइण जो सिलसिलो आहे 17% GST जे नाले में जेको लॻे थो पियो इहो अवाम जे मथां ज़ुल्म आहे तंहिं करे असांखे कमाईंदड़ माण्हू हिकिड़ो त कमाइण जा ज़रिया पैदा करणु घुरिजनि ऐं पोइ जेके माण्हू कमाइनि यानी इनकम ते वधीक टैक्स वठणु घुरिजे ऐं उन जे लाइ असांखे हिकिड़ो सुठो असांखे टैक्स कलेक्टिंग इदारो खपे FBR बहरहाल हर दौर में उनजी परफॉर्मेंस इहा ई रही आहे हर दौर में आज़ादु इक़्तिसादी माहिरनि चयो आहे त FBR हिकिड़ो नाअहल ऐं नाकारा इदारो आहे तंहिं करे असांखे टैक्स कलेक्शन जे हिकिड़ो त सिस्टम खे ठीकु करिणो पवंदो ॿियो त टैक्स जे निज़ाम खे बि ठीकु करिणो पवंदो नाज़रीन सां गॾु प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थिए थो पंहिंजो मेज़बान फयाज़ नशकिंदा इजाज़त ॾेई